हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं अम्ल क्षार की जो लुईस संकल्पना है, लेविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में। तो देखिए ये जो अम्ल क्षार की जो लुईस अवधारणा है वो 1923 में लेविस नामक साइंटिस्ट के द्वारा प्रपोज की गई थी। तो देखिए लुईस सिद्धांत से पहले के जितने भी अम्ल क्षार की अवधारणा को समझाने के लिए सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, उसमें कोई ना कोई जो आयन है H+, OH-, O2-, इस प्रकार के जो आयनिक स्पीसीज हैं उनका दो पदार्थों के बीच में एक्सचेंज हुआ, यानी जिस पदार्थ ने एक पर्टिकुलर आयन दिया वो एसिड या बेस के रूप में, और जिसने एक्सेप्ट किया वो क्या है, क्षार के रूप में बिहेव करता है। लेकिन लुईस संकल्पना के अनुसार अम्ल वो स्पीसीज होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती हैं, और क्षार वो स्पीसीज होती है, यानी बेस वो स्पीसीज होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। यानी लुईस सिद्धांत से पहले की जो संकल्पनाएं थी, यह जो थ्योरीज थी अम्ल क्षार को समझाने के लिए, वो नॉन इलेक्ट्रॉनिक संकल्पनाएं थी, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन ये सबसे पहले लेविस नामक साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर अम्ल व क्षार को समझाने का प्रयास किया है। लुईस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वो स्पीसीज होंगी जो कि किन्हीं अन्य स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन्स को स्वीकार करने में समर्थ हों, और क्षार वो स्पीसीज होंगी जो किसी अन्य स्पीसीज को अपना इलेक्ट्रॉन्स दे सकती हो। ओके, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज बेस होंगी और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीसीज एसिड्स होंगी लुईस के अनुसार। ओके, तो देखिए ये जो लुईस बेसिस है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, और जो लुईस एसिड्स हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ओके, अब इसके बाद देखिए ये जो लुईस एसिड्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ लुईस एसिड्स हम देखते हैं। तो देखिए कैटायनिक स्पीसीज लुईस एसिड्स के रूप में बिहेव करेगी जब हम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ते हैं या संकुल यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं। तो संकुल यौगिकों के लिए दो प्रकार की स्पीसीज, कैटायन और जो मेटल है और जो लिगेंड है, दो प्रकार की स्पीसीज होती हैं। उसमें जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीसीज का काम करती है, यानी लुईस एसिड के रूप में बिहेव करती है, और जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज के रूप में बिहेव करती है। ये जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन है लुईस के अनुसार एक एसिड बेस रिएक्शन है, जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु एसिड का काम करता है और जो लिगेंड है वो बेस का काम करता है। तो देखिए इसमें इसका एग्जांपल देखिए, यहाँ पे देखिए NH3 ने अपना लोन किया है, डोनेट किया है, और जो सिल्वर आयन है उसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया। ठीक उसी प्रकार से देखिए
ये देखिए कॉम्प्लेक्स स्पीसीज जिसमें इस धातु परमाणु ने अमोनिया के द्वारा दिए गए लिगेंड्स को एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए जो धातु आयन है वो किसके रूप में बिहेव करती है, एसिड के रूप में, और अमोनिया किसके रूप में बिहेव करती है, बेस के रूप में। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई होगी। जो एसिड है अगर कैटायनिक फॉर्म में है तो इस प्रकार से वो अम्ल के रूप में व्यवहार करता है कि वो लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन्स को स्वीकार करके और कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स एंटिटी का निर्माण कर लेता है। ओके, दूसरा देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, यानी वो स्पीशीज जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यानी जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं है, जिन स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 से कम होती है, वो क्या होंगे, लुईस एसिड्स होंगे। देखिए एग्जांपल BF3, ओके, AlCl3, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, बोरॉन ट्राइक्लोराइड, ये सारी स्पीशीज क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इसलिए किसके रूप में बिहेव करेंगी, लुईस अम्ल के रूप में बिहेव करेंगी। क्यों बिहेव करेंगी, क्योंकि देखिए बोरॉन के पास में क्या जुड़े हुए हैं, 3 हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्पीशीज जुड़ी हुई है। तो ये बोरॉन के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, तो बोरॉन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। ओके, दूसरा इसमें देखिए बोरॉन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, यानी होने कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, है कितने, 6 ही हैं, यानी इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड कर दें हम तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इसलिए किसके रूप में बिहेव करता है, लुईस एसिड के रूप में बिहेव करता है। फिर तीसरा देखिए इसमें कंपाउंड्स करते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स, वे कंपाउंड्स जिनमें मल्टीपल बॉन्ड पाया जाता है वो भी एसिड के रूप में बिहेव करते हैं। देखिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके पास में अगर हम कोई बेस लेकर के आते हैं तो देखिए बेस इस प्रकार से, यहाँ पे देखिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये बेस कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन के, और क्या बना देगा, ये बना देगा। देखिए तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन डाइऑक्साइड ने किसके रूप में बिहेव किया है, एसिड के रूप में बिहेव किया है। क्यों किया है, क्योंकि इसने OH के द्वारा दिए हुए इलेक्ट्रॉन्स को स्वीकार किया है। ओके, ये बात क्लियर। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे SO3 है, SO3 प्लस OH माइनस क्या बन जाएगा, HSO4 माइनस। तो यहाँ पे देखिए ये OH माइनस है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, SO3 ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन्स को स्वीकार किया है। तो SO3 क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। ओके, तो ये थे कुछ एग्जांपल्स लुईस एसिड्स के डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज के हिसाब से। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो लुईस बेस है वो क्या होते हैं, तो लुईस के अनुसार बेस या क्षार वो स्पीशीज होती है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करती हैं। तो ये देखिए एनाइन के फॉर्म में हो सकती है, न्यूट्रल हो सकती है और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में हो सकती हैं। तो देखिए पहला एनाइन के रूप में होंगे तो क्या होगा, जैसे देखिए ये BF3 है, इसके पास में अगर ये फ्लोरो आयन आता है, ये अपना लोन पेयर किसको डोनेट करता है, BF3 को डोनेट करता है, वो क्या बना लेता है, BF4 माइनस बना लेता है। तो इसमें इस स्पीशीज ने किसके रूप में बिहेव किया है, लुईस बेस के रूप में बिहेव किया है। ये किस फॉर्म में है, एनाइन की फॉर्म में, यानी एनाइनिक
स्पीसीज लुईस बेस के रूप में बिहेव करती है। क्यों करती है? क्योंकि एनायनिक स्पीसीज के पास में नेगेटिव चार्ज के साथ में पर्याप्त संख्या में डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिन इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरी स्पीसीज को डोनेट किया जा सकता है। इसलिए ये क्या किसके रूप में बिहेव करती है? लेविस बेस के रूप में व्यवहार करता है। दूसरा देखिए, न्यूट्रल स्पीसीज भी लुईस बेस के रूप में बिहेव कर सकती है, बशर्ते कि उसके पास में पर्याप्त संख्या में डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स हो। जैसे देखिए H2O है, ROH है, ROR है। ओके, तो इस प्रकार की जो स्पीसीज हैं, या NH3 है, एथिलीन डाइअमीन है, ओके, पिरिडीन है, ये सारी स्पीसीज लुईस बेस के रूप में व्यवहार करती हैं, क्योंकि इनके पास में डोनेट करने के लिए क्या है? कम से कम एक लोन पेयर है और ज्यादा भी हो सकते हैं। ओके, अगला देखिए अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस तरीके के होते हैं जिनके पास में इलेक्ट्रॉन्स तो काफी संख्या में होते हैं। अगर उनके पास में कोई उपयुक्त स्पीसीज लाई जाए, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीसीज लाई जाए, तो ये क्या है? उसके साथ में इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से, देखिए यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जो सिल्वर है, सिल्वर आयन है, उसको डोनेट करके ये बॉन्ड फॉर्मेशन इस प्रकार से कर लेता है। ओके, इसके अलावा देखिए जैसे बेंजीन है, इसके पास में डबल बॉन्ड है। ओके, ये क्रोमियम के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेता है? इस प्रकार का कंपाउंड बना लेता है, सैंडविच कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है, क्योंकि क्रोमियम के पास में क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, साथ में क्या है? डी ऑर्बिटल्स खाली पड़े हैं। तो जो इसके पास में जो बेंजीन रिंग के जो पाइप इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इस क्रोमियम को डोनेट किए जा सकते हैं। इसलिए इसने किसके रूप में बिहेव किया है? बेस के रूप में बिहेव किया है। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने देखे और इन एग्जांपल्स की मदद से हमने समझने का प्रयास किया कि लुईस के अनुसार कौन सी स्पीसीज अम्ल की भांति व्यवहार करती हैं और कौन सी स्पीसीज क्षार की भांति व्यवहार करती हैं, और इनका हमने कैटेगराइजेशन करके और इनके विभिन्न एग्जांपल्स की मदद से हमने लुईस सिद्धांत को समझने का प्रयास किया है इस वीडियो के माध्यम से। अब देखिए आगे लुईस जो सिद्धांत है, जैसा कि अभी हमने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पर आधारित है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बात की गई है। 1923 में ये मॉडल प्रपोज किया गया, तब तक जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिस्कवर हो चुका था, और इसके साथ में ये जो लुईस का सिद्धांत है, ये एसिड और बेस को समझाने का एक आधुनिक, बहुत ही महत्वपूर्ण आधुनिक सिद्धांत साबित हुआ है। इसने अम्ल और क्षार के लगभग सभी गुणों को समझने में सफलता अर्जित की है, लेकिन फिर भी इसकी कुछ कमियां हम देख सकते हैं। इस सिद्धांत की कमियां क्या है? लिमिटेशंस ऑफ लेविस थ्योरी, लिमिटेशंस ऑफ लुईस सिद्धांत। तो देखिए, आप देख रहे होंगे इसमें किसी भी स्पीसीज का लुईस सिद्धांत के आधार पर अम्ल क्षार के रूप में वर्गीकरण तो किया जा सकता है, लेकिन उनकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, यानी उनकी
उनकी जो आपस में सामर्थ्य की जो तुलना है वो हम नहीं कर सकते। एसिड बेस, यानी कौन सी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, कौन सी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, इस बात को तो लुईस सिद्धांत की सहायता से समझाया जा सकता है, लेकिन यह नहीं बताया जा सकता कि अगर दो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज हैं तो उनमें से कौन सी स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में बिहेव करेगी और कौन सी स्पीसीज कंपैरेटिवली लेस स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में या वीक बेस के रूप में बिहेव करेगी। इसके ठीक इसी प्रकार से अम्ल को भी या एसिड को भी स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड टाइप से लुईस सिद्धांत की मदद से कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही।